बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रफ़ज़ाजट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत में इस वक्त शंघाई तावत तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस जारी है, जहाँ पर पूरी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा जमा है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर जमा है। और जब से बिलावल भुट्टो वहाँ पर जमा है, कभी बिलावल भुट्टो का बयान आता है और कभी जय शिकरे का बयान आता है। जय शिकरे ने पाकिस्तान के मुखालिफ बयान दिया, साथ बैठ कर बिलावल भुट्टो के साथ बैठ कर बयान दिया कि ये दहशतगर्दी के हवाले से। फिर बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जो बातें की वो भी ज़ेर मौजू रही। लेकिन आज का ये मेरा मौजू बिलावल भुट्टो या जे का शिकरे नहीं है कि भारत एक तरफ पूरी दहशतगर्दी का राग लाप रहा है और पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दे रहा है, और दूसरी तरफ मणिपुर में भारत का जो इलाका है मणिपुर, वहाँ पर आज तीसरा रोज़ है, वहाँ पर नस्ली फसादात जारी है। उसकी क्या मालूमात है वो एग्जैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ। भारतीय रियासत मणिपुर में खौफनाक नस्ली फसादात तीसरे रोज़ भी जारी है। आग और खून का खेल ना रुक सका। रियासती हुक्मरान जमात बीजेपी के हामी हिंदू कम्यूनिटी बीडी के कबाइल मसीही कम्यूनिटी कोकी पर पे दर पे हमले जारी है। मुस्लिम कम्यूनिटी पर भी हमले किए गए। मज़ीद 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जिससे फसादात में कुल हलाकतों की तादाद 11 हो गई है, जबकि 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी है। 3 रोज़ा फसादात के बाद आखिर रियासती हुकूमत को फ़ौज की तलबी याद आ गई। मुश्तल अफराद को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। जुमे को रियासत के दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में बिलावरियों के हमले ना रुक सके। सबसे मुतासरा इलाके रियासती दारुल हुकूमत अबापाल, चरचदपुर, पुशुनपर, कनोपकी और मोरहे है। बीजेपी एमएलए और साबिक वज़ीर वरगजागढ़ वल्ट के घर पर इबापाल में हमला किया गया, जिस पर वो शदीद ज़ख्मी हो गए। अब्बाल के नवाब में वाक़ 2 चंद चला दिए गए। अब्बाल की गलियों में जा बजा मकानात और गाड़ियाँ जली नज़र आ रही है। फ़ौजियों ने मुतासरा इलाके से 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सोशल मीडिया पर मकामी सहाफ़ियों के तवज्जुह से दी गई मालूमात के मुताबिक रियासत के तकरीबन 75% चर्च जला दिए गए हैं। असम राइफल्स और CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स के 500 सिपाहियों को सूरत हाल संभालने के लिए भेज दिया गया है। BSF, इंडियन आर्मी और दीगर फोर्सेस के एहलकार पहले ही कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मणिपुर में तैनात है। मौजूदा सूरत हाल में CRPF की कुल 25 कंपनियाँ तैनात की गई है, जो अब तक सूरत हाल संभालने में बुरी तरह नाकाम है। CRPF के 10 मजीद दस्ते तकरीबन 1000 सिपाही मणिपुर के लिए रवाना कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े हैं। सार्फी ने कहा है कि मणिपुर जा रहा है, जबकि नेहरू मोदी कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम की बांसुरी बजा रहा है। सार्फिन के मुताबिक मोदी की हिंदुत्व नस्ल कुछ पॉलिसियों का पूरे हिंदुस्तान में राज है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को भी मकबूजा वादी कश्मीर का नक्शा बना दिया है। यहाँ ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही। अक़वाम आलम को इस सूरत हाल में G20 इजलास का बाइकाट करना चाहिए। म्यांमार के सरहद से मुल्का रियासत मणिपुर मिट्टी कम्यूनिटी पर मुश्तमिल है, जो ज़्यादातर हिंदू हैं। चंद रोज़ कबल बीजेपी की रियासती हुकूमत ने शेड्यूल कबायली लिस्ट बनाने की तजवीज़ पेश की, जिस पर अदालत ने मिनी कम्यूनिटी को शेड वर्ल्ड कबायली लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दे दिया, जिस पर रियासत की कबायली कम्यूनिटी कोकी, जो कि मसीहों पर मुश्तमिल है, ने एहतजाज शुरू कर दिया। कोकी कम्यूनिटी का कहना है कि मिट्टी कम्यूनिटी को शीड वर्ल्ड कबायली लिस्ट में शामिल करने की ज़रूरत रही। इस लिस्ट के लिए मुस्तक तो गरीब कबायली कम्यूनिटी में जो बुनियादी हकूक़ से भी मरहूब है। अब एक तरफ भारत अपना एक खूबसूरत चेहरा पेश कर रहा है, पूरी दुनिया के बाद वज़ीर ख़ारजा बुला रहा है और वहाँ पर बैठ कर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि 75% जज मणिपुर में चर्च जो है मणिपुर में जल चुके हैं, हलाकतें वहाँ पर हो चुकी है, हज़ारों अफराद ज़ख्मी वहाँ पर हो चुके हैं, और आज तीसरा रोज़ है कि वहाँ पर नस्ली फसादात नहीं रुक पा रहे। मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम सोशल मीडिया के ऊपर अपने गम व गुस्सा का इजहार कर रही है। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।